कान उठा ले रहे इस झूठे साहूकार को, कैसा शोर लगा रखा है। अरे साहूकार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो और इतने गुस्से में क्यों हो। राम राम, हरि राम। तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, लेकिन तुम्हारा बेटा सुखीराम एक नंबर का चोर है। इसने बैलों का जोड़ा खरीदने के लिए पैसे लिए थे। अरे आज तक इसने एक पैसा वापस नहीं दिया और मुझे पागल कह रहा है। पिताजी, मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं किसी को पैसे देने से पहले लिखा पढ़ी करता हूँ। मेरे पास कागज़ हैं, मैं पंचायत में जाऊँगा और अपने पैसे वापस लूँगा। मुझे भी एक कागज़ लिख कर दिया था, मेरे भी पैसे अगर वापस नहीं करेगा तो मैं भी साहूकार की तरह पंचायत में जाऊँगा। मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर तुमने पैसे नहीं लिए हैं तो तुम्हें पैसे लिए हैं तो तुम्हें पैसे लौटाने चाहिए। दुखीराम अपनी बात पर अड़ा था। साहूकार और बंसी अपनी बात पर धीरे धीरे बहस बढ़ती है और बहुत बात मारपीट तक आ गई। बंसी और साहूकार ने दुखीराम को थप्पड़ लगा दिए। हरिराम ने सबको शांत करके सबको घर भेज दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी से कोई पैसा उधार नहीं लिया। वो दोनों पागल हो गए हैं। हम कल बात करेंगे, आज तुम आराम करो। रात भर दुखीराम सोचता रहा, बंसी तो मेरा इतना अच्छा मित्र है, फिर ये मुझ पर झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। और वो साहूकार सबसे झूठ कहकर सबसे ज़्यादा ब्याज खाता है। किसी तरह रात कटी और सुबह दुखीराम जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी आवाज़ आई, अरे ओ सुखीराम, ज़रा बाहर आ। कौन है। राम राम काका, तुम्हारे मुंह से राम का नाम शोभा नहीं देता। ओ सुखीराम के बच्चे, क्यों राम का नाम खराब करता है। मैं क्यों खराब करूँगा। तू मेरे घर से ट्रैक्टर लेकर गया था कि मेरे खेतों में कुछ काम है। मैंने कहा डीजल आज ही भरवाया है, तूने क्या बोला। काका चिंता मत करिए, मैं डीजल ट्रैक्टर में वापस भरवा दूंगा। मैंने कब ट्रैक्टर उधार लिया। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो मुझे झूठा साबित कर रहा है। आप दोनों क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तूने मुझसे ट्रैक्टर लिया कि तू उसमें डीजल भरवा कर वापस करेगा, और जब देने आया तो कहा काका मैंने पूरा डीजल भरवा दिया है। आज गोवर्धन का बेटा ट्रैक्टर लेने आया तो मैंने उसको कहा कि डीजल भरा हुआ है, तुम अपना काम ख़त्म होने के बाद जितना डीजल ख़त्म हो उतना डीजल भरवा देना। लेकिन वो ट्रैक्टर तो मेरे घर से 50 कदम की दूरी पर जाकर बंद पड़ गया। जो डीजल तूने भरवा दिया था वो क्या ट्रैक्टर ने पी लिया या पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ने। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने आपसे ट्रैक्टर कब लिया, जबकि मैं तो पूरा दिन घर पर ही था। दुखीराम रोने लगता है। तभी उसके पिताजी आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, अब तूने कौन सा कांड कर दिया। जो गांव वाले इतने सारे लोग आकर खड़े हैं वो हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, ये गोवर्धन काका और श्रीहरि काका झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, क्या मैं पूरे दिन घर पर नहीं था। हाँ, तू तो 4 दिन पहले बाहर गया था। 4 दिन पहले ये मेरा ट्रैक्टर लेकर गया और डीजल भरवाए बिना वापस खड़ा कर गया, और आज झूठ बोल रहा है। तुम कल घर पर थे, लेकिन उससे पहले जो तुम बाहर गए थे, और तुमने ट्रैक्टर कौन से खेत में चलाए हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। अरे मैंने कोई ट्रैक्टर नहीं लिया। दोनों में झगड़ा बढ़ा और दुखीराम की फिर से पिटाई हो गई। तुम ये क्या कह रहे हो। जिसे देखो वो हमारे दरवाजे पर आ जाता है और 4 बातें बोलता है और तुम्हें पीट कर चला जाता है। पिताजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो मैंने किसी से पैसे उधार लिए और ना ही ट्रैक्टर लिया। ना जाने सारे गांव वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं। दूसरे दिन सुबह पंचायत से एक आदमी आया और दोनों को पंचायत में आने के लिए बोल गया। दोनों पंचायत में पहुंचे। वहां आधे से ज़्यादा गांव इकट्ठा था। क्यों सुखीराम, तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है। सरपंच जी, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा कि क्या बात है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। चुप कर झूठे कहीं के, तेरा नाम ही सुखीराम है। तू तो बहुत बड़ा झूठा और ठग है। मुझे मेरी बात कहने दो, ठीक है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये कागजात तो झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, इसने तो मुझे भी कागज़ साइन करके दिया था। मेरे पास तो कागज़ नहीं है कोई, लेकिन 4 गवाह ज़रूर हैं। सबकी बात सुनकर दुखीराम को चक्कर आ गए और वो गिर गया। उसे खाट पर लेटाया गया। थोड़ी देर बाद दुखीराम को होश आया। सरपंच जी ना तो किसी से उधार लिए और ना किसी का ट्रैक्टर
ना जाने क्यों ये लोग झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखो सुखीराम, कागज़ तो पक्के हैं, इन पर नाम और साइन तुम्हारे हैं। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम पैसे वापस कर दो और अपनी गलती मान लो, ताकि ये बात यहीं पंचायत में ख़त्म हो जाए। वरना ये लोग कचहरी जाने की बात कर रहे हैं। कहाँ से इनके पैसे वापस करूं? क्या मैं कागज़ात देख सकता हूं? दुखीराम ने सारे कागज़ात ध्यान से देखे और चिल्लाया कि ये सब किया कार्य सुखीराम का है। इन कागज़ पर सुखीराम के साइन हैं और उसने उसके नहीं। हाँ सुखीराम, तो तुम ही हो। सरपंच जी, मैं तो दुखीराम हूँ, सुखीराम नहीं। तुम सुखीराम हो, दुखीराम नहीं। मैं पहले दुखीराम था, अब सुखीराम हूँ। पर ये कागज़ तो पहले के हैं, तो ये सब सुखीराम का किया है। हम सब जानते हैं कि तुम सुखीराम हो, इसलिए ये सारा कर्जा तुम्हें देना होगा। पिताजी, आप इन्हें बताइए कि मैं दुखीराम हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो सुखीराम हो और वह दुखीराम है। मैं तो अब सुखीराम हूँ, पहले दुखीराम था। बेटा, तुम पहले भी दुखीराम थे और आज भी दुखीराम हो। आप इन गांव वालों को समझाइए कि मैं दुखीराम हूँ। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन तुम ही तो सुखीराम बनना चाहते थे, और अगर तुम सुखीराम बनोगे तो सुखीराम की जिम्मेदारियाँ भी तो होंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सुखीराम नहीं बनना, मैं दुखीराम ही ठीक हूँ। दुखीराम की बात सुनकर सब लोग ज़ोर से हंसने लगे। दुखीराम अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा। उस दिन के बाद दुखीराम बनने के बाद भी खुशी खुशी रहने लगा।